Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज जैसे कि हम लोग, जैसे आपसे कहा था कि आज हम लोग बैप्टिज्म के बारे में वैसे ही कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो लास्ट जो सेशन है उसके बारे में हमने देखा था कि परमेश्वर के राज्य में जाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? बैप्टिज्म लेना पड़ेगा। बैप्टिज्म मतलब क्या होता है? फिर से एक बार जन्म लेना। एक रिवाइज कर देता हूँ। तो ये बैप्टिज्म के सेशन से हमारे चर्च में 3 लोगों का उद्धार हुआ है। मैन तो बैप्टिज्म का मतलब होता है फिर से एक बार जन्म लेना। अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है तो यीशु मसीह ने बोला कि फिर से एक बार जन्म लेना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जॉन का बैप्टिज्म कैसे होता है। जॉन का बैप्टिज्म कैसे होता है? जॉन का बैप्टिज्म कैसे होता है? कन्फेशन ऑफ सिंस एंड रिपेंटेंस, है ना। मन फिराव का बैप्टिज्म देता था और पापों को मानो करके बैप्टिज्म देता था। लेकिन ये कंप्लीट था क्या? इनकम्प्लीट था। तो इनकम्प्लीट बैप्टिज्म था। इसको कंप्लीट कैसे किया? एक्चुअल बैप्टिज्म होता है क्या है? यीशु मसीह के आने के बाद, मारे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद और फिर जाने के बाद व्हेन वी एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? गॉस्पल को एक्सेप्ट करना चाहिए। गॉस्पल क्या है उसके बारे में हमने पूरा, यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो घायल हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरा दिन जी उठा, और उसमें ही हमको प्रवेश करना है। मतलब बैप्टिज्म भी क्या होता है कि हमको भी अपने पुराने जिंदगी को मारना है और नए जिंदगी में प्रवेश करना है, नए जिंदगी में पैदा होना है, बॉर्न अगेन। ठीक है। तो आज के इस सेशन में आपको जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया होगा उनसे कुछ सवाल पूछे रहेंगे कि क्या आप मानते हो कि आप पापी हो? तो लोगों ने बोला हाँ मैं पापी हूँ। क्या आप पश्चाताप कर रहे हो? क्या मन फिराव कर रहे हो क्या? तो लोग बोलते हैं हाँ मैं मन फिराव कर रहा हूँ। फिर आपको पूछा जाता है कि यीशु मसीह को आप स्वीकारते हो क्या अपने प्रभु के रूप में? तो वो बोलते हैं हाँ मैं स्वीकारता हूँ। क्या ये आप मानते हो कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा? तो हम बोलते हैं हाँ। और लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू कमिटेड टू फॉलो जीसस क्राइस्ट, कि अब से आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दोगे क्या? तो हम बोलते हैं हाँ। तो जैसे हम डिक्लेयर करते हैं हमको बैप्टिज्म दिया जाता है, पानी के अंदर डुबाया जाता है, पुराने इंसान को मार दिया जाता है और नए इंसान को पैदा किया जाता है। अब क्या? तो वहां तक स्टोरी बहुत अच्छा था। हम सब यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उद्धार पा चुके हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने भी उद्धार पा लिया है। अगर नहीं पाया है तो पुराने वीडियोस हमारे हैं वो देख लीजिएगा। प्रभु आपसे बातें करेगा। ठीक है। तो जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, आज का सेशन मैंने ग्रुप में डाला था बैप्टिज्म विद होली स्पिरिट, है ना। चलो लिखते हैं बैप्टिज्म अब तक जितने भी बैप्टिज्म हुए, या फिर ऐसे में लिखूं इसको, पुराना सेशन को हम लोग मिटाकर 2 तरीके के बैप्टिज्म होते हैं। एक होता है वाटर बैप्टिज्म, जो हम लोग सब वाकिफ है इस बैप्टिज्म से, जो यूहन्ना भी देता था कि बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म क्या है। ठीक है। दूसरा है बैप्टाइजिंग विद होली स्पिरिट। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो इसके ऊपर प्रभु ने आज एक प्रकाशन दिया है जो मैं इस सेशन के जरिए आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। आमेन। बोला गया है, एफिशियंस निकालेंगे हम लोग, एफिशियंस 4th चैप्टर 5th वर्स, एफिशियंस 4th चैप्टर 5th वर्स में इस तरह से लिखा गया है, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही एक ही बपतिस्मा, एक ही बैप्टिज्म है। देयर इज ओनली वन बैप्टिज्म,
ठीक है, वन बैप्टिज्म, ठीक है, वन बैप्टिज्म। तो यहां पे हम लोग ने टॉपिक ही ऐसा स्टार्ट किया, शायद कुछ लोगों को, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये वचन दिया क्या बैप्टिज्म तो एक ही होता है, तो ये क्या पढ़ा है, एक होता है पानी का बैप्टिज्म, फिर बोलता है पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म। तो एफिशियंस 4th चैप्टर 5th वर्स में बोला एक ही बैप्टिज्म। ये 3 लोग का उद्धार होने के बाद चर्च में एक बंदा आके बोलता है कि अन्ना मुझे भी बैप्टिज्म लेना। उस टाइम पे लिया था, लेकिन उस टाइम पे मैं रेडी नहीं था, लेकिन मुझे दिलाया गया। सो एक्चुअल में होता क्या, मैं भी वहां पे सोचते बैठ गया, क्योंकि इंस्टेंटली हमको कुछ समझ में नहीं आता। पवित्र आत्मा जब रिवील करता है, जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रार्थना में रहता है, और कुछ को पवित्र आत्मा उसी समय बात करवा देता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, तब मुझे ये वचन मिला कि एक ही बैप्टिज्म होता है। बैप्टिज्म का मतलब होता है बॉर्न अगेन। तो कितनी बार अगेन होगा फिर ये? एक ही बार, एक ही बार होगा बॉर्न अगेन। आपका पुराना जिंदगी गया, आपका नया जिंदगी आ गया। अब उस नए जिंदगी को जाने के लिए यू नीड टू फिल अगेन एंड अगेन, फिल अगेन एंड अगेन। समझ में आ रहा है? बैप्टिज्म में, वाटर बैप्टिज्म में हम लोग क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह ही प्रभु है। डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह ने ही मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जैसे वो जी उठा मैं भी जी उठूंगा, इसलिए मैं बैप्टिज्म ले रहा हूं। मेरे पुराने जिंदगी को मार रहा हूं और फिर मैं अपने नई जिंदगी में प्रवेश कर रहा हूं, राइट? तो ये उसके बाद बैप्टाइजिंग विथ होली स्पिरिट, ये आया कैसे फिर? तब अगर यहां पे बैप्टिज्म का कहानी खत्म होता है, तो बैप्टाइजिंग विथ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आया कहां से? ठीक है, तो ये कहां से आया उसको देखने के लिए यहां पे ही जाना पड़ेगा कि ये कहां से आया। जहां से ये आया हमको पता चलेगा कि वहां से ही ये भी आया। आमेन। तो आइए, जैसे ये स्टार्ट किया था हमने वाटर बैप्टिज्म के बारे में, उसको उसमें ही देखते हैं कि ये कहां से आया। थोड़ा सा आज भी लेंदी है, तो इसको भी मैं 2 सेशंस में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 11वां वचन। मैथ्यू 3rd चैप्टर 11th वर्स। मैथ्यू 3rd चैप्टर 11th वर्स। यस। मैं तो पानी से हाँ, तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, एग्जैक्टली। परंतु हाँ जो मेरे बाद आने वाला है हाँ वो मुझसे शक्तिशाली है। हाँ मैं उसकी ज्योति उठाने के योग्य नहीं। हाँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमेन। यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट, जिसने बैप्टिज्म का प्रथा स्टार्ट किया कि बैप्टिज्म होता क्या है, कि बैप्टिज्म से ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह ने डिक्लेयर कर दिया कि बिना फिर से पैदा हुए आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सो अभी ये बोल रहा है कि जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से वाटर बैप्टिज्म देता हूं, लेकिन मेरे बाद कोई आएगा, वो तुम्हें होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा एंड फायर, आग से बपतिस्मा देगा। ठीक है? तो हम लोग अभी भी, मैं इसलिए बोलता हूं, बार बार हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम लोग बाइबल का अध्ययन करना है तो थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे प्रभु ने हमारे लिए और क्या क्या रखा है। हम लोग अभी भी इसी पे स्टिक कर रहे हैं कि ठीक है, इसके साथ हमने बस इसको ऐड कर दिया गॉस्पल, कि एक्सेप्ट द गॉस्पल इज एक्चुअल बैप्टिज्म, टू एक्सेप्ट गॉस्पल। बट इसकी भी बात क्या, अब हम पैदा हो गए, मसीह में पैदा हो गए, क्या हम फिर से गलतियां कर सकते हैं? है ना? फिर से हम लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि हम इस बैप्टिज्म लेते ही हम सीधे ऊपर नहीं जाएंगे, इसी दुनिया में जीना है। तो देयर आर मेनी टेम्पटेशन, देयर आर मेनी ट्रिबुलेशंस, देयर आर मेनी स्ट्रेस, डिप्रेशंस जो हमको उस पीड़ाओं में, टेम्पटेशंस में लेके जा सकती है। इसीलिए वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें पानी से बैप्टिज्म देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टिज्म देगा। इसी चीज को चारों गॉस्पल में लिखा है। इतना इंपॉर्टेंट है बैप्टिज्म के बारे में, और चारों गॉस्पल में वाटर बैप्टिज्म के ऊपर नहीं लिखा है, लेकिन चारों गॉस्पल में होली स्पिरिट का बैप्टिज्म के बारे में डेफिनेटली लिखा है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। निकालिए जल्दी जल्दी मार्क
वही तीसरा अध्याय, सॉरी पहला अध्याय 8th वर्स। मैंने तो हाँ, तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, सेम स्टेटमेंट। मैं जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहा, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फिर से एक बार लूक, हम लोग बस रेफरेंस देख रहे हैं कि वाकई में ये लिखा है कि नहीं लिखा है। लूक 3rd चैप्टर 18th वर्स, सॉरी लूक 3rd चैप्टर 16th वर्स। तो यूहन्ना ने हाँ उन सब से उत्तर से कहा हाँ कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, हाँ परंतु वो आने वाला है हाँ, जो मुझसे शक्तिमान है। मुझसे ज्यादा शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं मैं तो इस योग्य भी कि नहीं। उनके जूतों का बंद खोल सकूं। हाँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। होली स्पिरिट एंड फायर। जॉन द बैप्टिस्ट जो बैप्टिज्म का प्रथा शुरू किया था, वही बोल रहा है कि मैं तुम्हें पानी से बैप्टिज्म दे रहा हूं, लेकिन जो आने वाला है मेरे बाद, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टिज्म देगा। मैथ्यू भी वही बोलता है, मार्क भी बोलता है और लूक भी बोलता है। आइए जॉन क्या बोलता है, निकालिए। जॉन 1st चैप्टर 33rd वर्स। जॉन और मैं तो हाँ, उसे पहचानता नहीं था, मैं उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, हाँ, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरने और ठहराते देखे, वो वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। जिसके ऊपर आत्मा उतरते देखेगा, वही पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म देगा। मैं तो जल से बैप्टिज्म देता हूं, लेकिन जो आने वाला है वो किससे बैप्टिज्म देगा? पवित्र आत्मा से। आमेन। सो ये वाटर बैप्टिज्म इनिशियल स्टेज है। देयर आर स्टेजेस ऑफ बैप्टिज्म। एक ही बैप्टिज्म है, और देयर आर लेवल्स। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोलता। मैं भी यही पे स्टिक था, लेकिन जब प्रभु ने अगुवाई किया और मैंने बहुत इसके ऊपर पढ़ा, ये 2 हफ्तों से मेरा बैक पेन हो रहा था, लेकिन इसके ऊपर बार बार इतने आर्टिकल्स पढ़ा। और मोस्टली क्या होता है कि इसके ऊपर बात नहीं करते ज्यादा, तो इसके ऊपर बात वही कर सकता है जो उसका बैप्टिज्म लिया, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लिया। तो मैंने बहुत सर्च किया, बहुत जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं बड़े बड़े सेवक, उनके मैंने आर्टिकल्स पढ़े। पास्टर बेनी हिन, पास्टर जोसेफ प्रिंस, रेनहार्ड बोंके, प्रिंस डेरेक, आप इन सब के रेफरेंस यूज कर सकते हो। तो उन सब से रेफरेंस लेके आर्टिकल्स बना के ये चीजों को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई कर। आमेन। सो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्मा, बैप्टाइजिंग विद द होली स्पिरिट, बैप्टाइजिंग विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म। कौन देने वाला है पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म? जॉन चारों गॉस्पेल में बोल रहा है कि मेरे बाद जो आएगा वो देगा, वो योग्य है पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म देने के लिए। कौन देगा वो? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ही है जो हमको पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म देता है। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ये आपको आपका पास्टर नहीं देगा, ये आपको आपका कोई ब्रदर नहीं देगा, जो भी मिनिस्टर है वो नहीं देगा। मेरे बाद जो आएगा वही आपको पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म देगा। पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म, जी यीशु मसीह। यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। पवित्र बैप्टिज्म का मतलब क्या था? लास्ट टाइम में मैंने बोला था, इसका ग्रीक वर्ड क्या है? बैप्टाइजो। मतलब क्या होता है? टोटली इमर्स्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? टोटली इमर्स्ड होके आए वाटर बैप्टिज्म में। हम पानी के अंदर डूब के बाहर आए, टोटली इमर्स्ड। लेकिन होली स्पिरिट का बैप्टिज्म हमको डुबाना चाहता है। हम खुद जा रहे थे, अब वो खुद आ रहा है। द डिफरेंस इज, मीनिंग इज सेम, इमर्शन होना चाहिए।
इमर्शन। उसके अंदर मैं पानी पी रहा हूं, एक ग्लास के अंदर से मैं पानी पी रहा हूं, तो पानी मेरे अंदर जा रहा है, और मैं स्विमिंग पूल के अंदर जाता हूं, स्विमिंग पूल के अंदर मैं गया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जब तक तुम मुझ में ना रहो और मेरी बातें तुम में ना रहे, मतलब टोटल इमर्शन की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे बैप्टिज्म की बात हो रही है। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, तब तुम मांगो तो वो मिल जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस टॉपिक के लिए। तो ये हमको इतना यहां तक समझ में आ गया, राइट। चलो एक बार रिवाइज कर ले। हमने देखा था लास्ट सेशन में वाटर बैप्टिज्म के ऊपर। वाटर बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है? बॉर्न अगेन। ठीक है, बॉर्न अगेन किस रीति से होना चाहिए? जैसे जॉन द बैप्टिस्ट का जो बैप्टिज्म था, क्या था? रिमिशन ऑफ सिंस एंड कन्फेशन ऑफ सिंस, है ना। मन फिराव का बैप्टिज्मा था और पापों को मानने वाला बैप्टिज्मा था। ठीक है, पापों को मानने वाला, कन्फेशन ऑफ सिंस, पापों को मानना, और मन फिराव का बैप्टिज्मा था। लेकिन वो इनकम्प्लीट था। कंप्लीट कैसे हुआ? बाय एक्सेप्टिंग गॉस्पेल वाटर बैप्टिज्म कंप्लीट होता है। अब हम लोग न्यू बॉर्न हो गए, बॉर्न अगेन हो गए। नाउ व्हाट? नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट हियर ओनली, मोस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट हियर ओनली, यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट खुद बोलता है कि मेरे बाद जो आएगा वो आत्मा से, पवित्र आत्मा से और अग्नि से बैप्टिज्म देगा। वो चारों गॉस्पेल में लिखा है, चारों गॉस्पेल में लिखा है। और वो कौन देने वाला है? यीशु मसीह। आमीन। चलिए आगे जाते हैं। तो क्या यीशु मसीह ने बैप्टिज्म दिया क्या कभी किसी को अपने टेन्योर में, जितना टाइम वो इस धरती पे था? कभी किसी को बैप्टिज्म दिया है? बैप्टाइजिंग विद होली स्पिरिट। बैप्टाइजिंग विद होली स्पिरिट कभी दिया है? निकालिए। जॉन 3rd चैप्टर। ये सब चीजें हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाती लेकिन होती है। 22nd जॉन 3rd चैप्टर 22nd। इसके बाद हाँ यीशु और उसके चेले हाँ यहूदिया देश में आए, हाँ और वह उनके साथ हाँ। रहकर बपतिस्मा देने लगा। यीशु और उसके चेले जूदिया में आए और वहां वो उनके साथ रहकर बैप्टिज्म देने लगा। यीशु मसीह ने बैप्टिज्म दिया है। ठीक है, इनको दिया है, जो भी विश्वास कर रहा है उनको देते गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसी का जॉन, उसी का नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर 1st वर्स। फिर जब हाँ प्रभु को हाँ मालूम हुआ हाँ कि फरीसियों ने सुना है हाँ। कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता था। अब तक जॉन द बैप्टिस्ट फेमस हो चुका था, लेकिन जब यीशु मसीह आया तब यीशु मसीह भी चेले बना रहा है बैप्टिज्म का। बैप्टिज्म का मतलब ही एक होता है, मैंने लास्ट टाइम पे बोला था, मेंबर बनाना नहीं है, डिसाइपल बना रहा है। चेले बना रहा है कैसे? बैप्टिज्म दे रहा है, बैप्टिज्म दे रहा है, चेले बना रहा है, बैप्टिज्म दे रहा है, डिसाइपल बना रहा है। और इतना ज्यादा हो गया कि जॉन द बैप्टिस्ट के जितने डिसाइपल्स थे उससे ज्यादा यीशु मसीह के डिसाइपल्स हुए। और वही वचन अगर हम लोग आगे आगे पढ़ते रहेंगे ना, तो यूहन्ना के चेले आके पूछते हैं कि वो आपसे भी ज्यादा बैप्टिज्म दे रहा है और आपसे ज्यादा चेले उसके बनते जा रहे, सब वहां पे जा रहे हैं। तब यूहन्ना बोलता नहीं है कि ऐसा कैसा, यूहन्ना खुद बोलता है कि वो बड़े मैं घटू, मेरा बैप्टिज्म इधर तक ही था लेकिन उसका बैप्टिज्म अभी बढ़ते जाएगा, इधर के भी लेके जाएगा, लेके जाने दो, वो बढ़ना चाहिए। आमीन। 4th चैप्टर आगे का पढ़िए, आपको समझेगा। जीसस क्राइस्ट का मिनिस्ट्री जैसे स्टार्ट होता है, जॉन नहीं, ठीक आगे आगे पढ़ते रहिए, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट का मिनिस्ट्री जैसे स्टार्ट होता है, जॉन द बैप्टिस्ट का मिनिस्ट्री रुक जाता है, क्योंकि वहां तक लेके आना उनका काम था। यीशु मसीह जैसे ही आ गए, वो दुल्हे का मित्र है, दुल्हे का मित्र, दुल्हे में खुशी होता है, राइट। सो जीसस क्राइस्ट ने भी बैप्टिज्म दिया, और उसके आगे लिखा है उसके 2nd वर्स में, यीशु आप नहीं हाँ। वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। एग्जैक्टली यहाँ पे 2nd वर्स में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट खुद से बैप्टिज्म नहीं देते थे, लेकिन उसके चेले बैप्टिज्म देते थे। ठीक है,
यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ कि यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह उनके साथ रहकर बैप्टिज्म देता था, लेकिन यहाँ पे समझ में आया कि यीशु आप ही नहीं लेकिन उसके चेले बैप्टिज्म देते थे। तो यीशु मसीह का बैप्टिज्म क्या है? आमेन। सो आज हमारा टॉपिक है बैप्टाइजिंग विथ होली स्पिरिट। कुछ कुछ जगहों पे बैप्टाइजिंग विथ लिखा है, एक्चुअल ग्रीक ट्रांसलेशन है बैप्टाइजिंग इन होली स्पिरिट। बैप्टाइजिंग इन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में बैप्टिज्म लेना। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम लोग देखे जाए, जस्ट आपके बाइबल स्टडी के लिए बोल रहा हूं, मैथ्यू, मार्क, लूक, गॉस्पल्स जितने भी हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ठीक है, अगर ऐसे मैं ड्रॉ करूं, यहां पे क्रूसिफिकेशन, ठीक है, ये क्रूसिफिकेशन से पहले पूरा ओल्ड टेस्टमेंट, क्रूसिफिकेशन के बाद में पूरा न्यू टेस्टमेंट, ठीक है, नया नियम। और इसमें एक्चुअल में मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन यहां से शुरुआत होता है, लेकिन एक्चुअल में ये यहां पे नहीं आता। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन ओल्ड टेस्टमेंट के नजदीक में, दे आर स्टिल इन ओल्ड टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट शुरू कहां से होता है? यीशु मसीह मारे जाने से, गाड़े जाने से। यहां पे यीशु मसीह मर कर, कब्र में दफना कर फिर जी उठे, तब से न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट होता है। ये न्यू टेस्टमेंट है, नया करार। ये अभी भी पुराना करार है। मतलब अगर देखा जाए तो मैथ्यू 27 तक ओल्ड टेस्टमेंट ही है, 28 से जैसे रिजरेक्ट हो गया वो न्यू टेस्टमेंट। मतलब अभी भी यहाँ पे लॉ डोमिनेट कर रहा है, इसलिए तो यीशु मसीह को लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे ग्रेस डोमिनेट कर रहा है। जैसे ही यीशु मसीह ने लहू बहाया, विजय हुआ, तब से ग्रेस डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चर्च एज चल रहा है, और यहां से हम लोग रिजरेक्ट होके जाएंगे। जैसे चर्च एज खत्म हो जाएगा, वी आर इनटू द रिजरेक्शन, रैप्चर, सॉरी रिजरेक्शन बोल, रैप्चर। तो इस तरह से ये क्रूस की कथा है। ओके ना, तो एक्चुअल में मैं ये क्यों बता रहा था कि एक्ट से हमको एक्चुअल बैप्टिज्म स्टार्ट होता है। ठीक है, वाटर बैप्टिज्म एक्चुअली यहीं पे तक था, उसको कंटिन्यू कंप्लीट करना है तो एक्ट्स में आना पड़ेगा। तो हम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देख रहे हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत एक्ट्स अगर आप बुक पढ़ोगे ना, इट इज अ बुक ऑफ ट्रांजिशन। ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट की तैयारी में वो आ रहे हैं, तो बहुत कुछ बदलाव होना था उनके लिए। बहुत कुछ लोग सोच विचार कर करके क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, तो सारे शिष्य एक दूसरे से बात कर करके चलो ऐसे करते हैं अभी, चलो ऐसे करते हैं अभी। तो एक सब बुक ऑफ ट्रांजिशन बोला गया है एक्ट्स को। ओके, बैप्टिज्म, बैप्टिज्म विद होली स्पिरिट। सो ये बैप्टिज्म, जैसे हम लोग वाटर बैप्टिज्म पानी में डुबा के करते हैं, तो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म एडमिनिस्टर कैसे होता है, कि इसको कैसे लिया जाए? तो हमको बुक ऑफ एक्ट्स में 2 तरीकों में होली स्पिरिट का बैप्टिज्म को दिखाया गया है। ठीक है, हाउ? 2 ways बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट is administered। ठीक है, 2 तरीकों में पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा गया है। ठीक है, फर्स्ट वाला, डायरेक्टली हेवन से पवित्र आत्मा उतर आता है और सबको भर देता है, बैप्टाइज करके जाता है। फेल फ्रॉम हेवन, पहला तरीका, फेल फ्रॉम हेवन। ये दोनों देखेंगे हम लोग और अच्छे से आज के सेशन में, और शायद यहीं पे हमको समाप्त करना पड़ेगा आने वाले सेशन में, और अच्छे से आगे का देखेंगे। और दूसरा, बाय लेइंग हैंड्स। दूसरा जो तरीका है, बाय लेइंग हैंड्स। ठीक है, कैसे लोगों ने पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म को पाया? तो एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स में 2 तरीके दिए हैं। स्वर्ग से सीधा पवित्र आत्मा उतर आया और सबको भर दिया। ये 2 इंस्टेंसेस पे हुआ है। ठीक है, 2 इंस्टेंसेस पे हुआ है।
और लेइंग ऑफ हैंड्स, लेइंग ऑफ हैंड्स 3 इंस्टेंसेस पे हुए। ठीक है, कोई बता सकता है? सीधे सीधे पवित्र आत्मा स्वर्ग में से उतर कर आया और लोगों को बपतिस्मा दिया। पतरस, पेंटेकोस्ट के दिन, है ना? फर्स्ट वाला कहां पे देखने को मिला हमको? पेंटेकोस्ट के दिन, डे ऑफ पेंटेकोस्ट, डे ऑफ पेंटेकोस्ट। ठीक है, डे ऑफ पेंटेकोस्ट में क्या हुआ? 120 जन ऊपरी कोठरी में मिले थे, तब पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर गया, सबको रूहानी ताकत से भर दिया। वाटर बैप्टिज्म, हम पानी के अंदर जाते हैं और होली स्पिरिट का बैप्टिज्म वो ऊपर से नीचे उतर आता है। ठीक है, वो इमर्शन होना चाहता है, ध्यान दीजिए। और दूसरा फर्स्ट डे ऑफ पेंटेकोस्ट पे हुआ, ये रेफरेंस आपको मिलेगा एक्ट्स 2nd चैप्टर 1 to 4 में। ठीक है, एक्ट 2nd चैप्टर 1 to 4 में। बड़ा ही, जब भी मतलब पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म के बारे में बात करेंगे तो लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, यही बात करेंगे। जब पेंतकोस्त का दिन आया, जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आकाश से, हेवन से कुछ तो हुआ, कल्चर। हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, फायर ऑफ टंग, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, फिल विद द होली स्पिरिट, फिल्ड विद द होली स्पिरिट, फिल्ड विद होली स्पिरिट, फिल्ड विद होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भर गए, फिल्ड विद होली स्पिरिट। ठीक है, वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, एक तो मेमोरियल डे है ये, डे ऑफ पेंटेकोस्ट, जहां पे सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। दूसरा कहां पे हुआ? ये पवित्र आत्मा का बैप्टिज्मा बोलते हैं। ठीक है, इसको पाने के लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा। सिर्फ हम लोग बाइबल स्टडी नहीं करेंगे, हाउ टू रिसीव, कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। यस, फर्स्ट डे ऑफ पेंटेकोस्ट में हुआ। दूसरा, फ्रॉम हेवन, सीधा आकाश से पवित्र आत्मा ने आके सबको बैप्टिज्मा दिया। किसी को कुछ याद आ रहा है? नहीं? कोर्नेलियस के घर पे, है ना? हमने एक्ट्स का बुक पढ़ा है। ठीक है, कोर्नेलियस होम, कोर्नेलियस होम में क्या हुआ था देखते हैं, निकालिए एक्ट्स 10th चैप्टर 4th वर्स। जब पीटर वहां पे प्रचार करना था, कोर्नेलियस के घर पे कोर्नेलियस ने सबको बुला के रखा था, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, सबको उसके घर पे बुला के रखा और पतरस बोलने शुरू ही किया। और पतरस सब कुछ बोलने के बाद, हाँ, और एक्ट्स 10th चैप्टर जिसमें 44 तो 44 जब कोर्नेलियस के घर में पतरस गया तो वो दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ और पतरस ने सब कुछ बताया कि किस तरह से यीशु मसीह उनके बीच में आया, एक मसीहा के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में। वो तीसरे दिन मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा और ये सब बोल ही रहा था। हाँ, पतरस से बातें कह ही रहा था कि हाँ। पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जब पतरस ये बातें कह ही रहा था तो पवित्र आत्मा वचन सुनने वालों के ऊपर उतर आया, है ना? आगे, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, हाँ, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का ध्यान उंडेला गया है। यस, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाला डे ऑफ पेंटेकोस्ट के ऊपर जितने भी लोग वहां पे थे, पवित्र आत्मा उनको मिला, पवित्र आत्मा का बपतिस्म उन्होंने लिया। दूसरा, कोर्नेलियस के घर पे
पतरस उनसे बातें कर ही रहा था, पवित्र आत्मा उतर गया। फिर से 44 पढ़। पतरस से ये बातें कह ही रहा था हाँ, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा वचन सब सुनने वालों के ऊपर उतर आया और वे भी सब अन्य भाषाओं में बात करने लगे। सो दो इंस्टेंसेस है बुक ऑफ एक्ट्स में जहां पे हम लोग देखते हैं कि हेवन से पवित्र आत्मा उतर आके बैप्टिज्म दे रहा है। हेवन से ऊपर से पवित्र आत्मा आ रहा है और बैप्टिज्म दे रहा है। और दूसरा इवेंट कि बाय लेइंग हैंड्स, ये 3 जगहों पे देखने मिलता है। 1 2 3 देखते हैं जल्दी से। एक्ट्स 8th chapter 12th verse, Acts 8th chapter 12th verse। परंतु जब उन्होंने हम्म फिलिप्पुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। ठीक है, जब फिलिपुस ने प्रचार किया तो सब लोग वहां पे बैप्टिज्म लेने लगे। ठीक है, सब लोग वहां पे बैप्टिज्म लेने लगे। 14 से पढ़। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे हाँ। सुना कि हाँ, सामरिया के लोग सामरिया के परमेश्वर का वचन मान लिया है, हाँ, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ये देखिए, उन्होंने हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। दूसरा मेथड, पहला मेथड डायरेक्टली पवित्र आत्मा उतर आता है और सब लोग बैप्टाइज हो जाते हैं। बैप्टिज्म विद होली स्पिरिट, बैप्टिज्म इन होली स्पिरिट, डायरेक्टली फेल फ्रॉम हेवन। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लिया, यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लिया, फिर भी पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो पतरस को और यूहन्ना को भेजते हैं। पतरस को और यूहन्ना को भेजते हैं कि आप जाओ और उनको पवित्र आत्मा का वरदान दे दो। तो वहां पे गया और जैसे उन्होंने हाथ रखा, उनको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिल गया। समझ में आ रहा है? 18th वर्ष फिर से पर जल्दी से। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता बस है। बस बस, ठीक है। प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? हाथ रखने से। दूसरा मेथड क्या है कि कितने तरीकों में बैप्टिज्म लिया जा सकता है होली स्पिरिट से। एक तो सीधा सीधा ऊपर से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा, फेल फ्रॉम हेवन। और दूसरा, कोई डिसाइपल आपके ऊपर हाथ रखने से आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, बैप्टिज्म मिलेगा। ठीक है। दूसरे एक जगह पे देखेंगे, जल्दी से देखेंगे, एक्ट्स 9th चैप्टर। यहाँ पे द फेमस पर्सन है साउल, जो पॉल बन गया बैप्टिज्म लेते। एक्ट्स 9th चैप्टर 17 और 18, उसके अगले ही चैप्टर में। जब अनन्या उठकर उस घर में गया, जब अनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, उसने किसके ऊपर अपना हाथ रखकर कहा? साउल के ऊपर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, हाँ, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया हाँ, तुझे दिखाई दिया था, हाँ, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। अपना हाथ रखा साउल पे और वो बोला कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आगे, और परंतु उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा, हाँ। और उठकर बपतिस्मा लिया। उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बस बस पाया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लेइंग हैंड से पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, लेइंग हैंड से पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म हमको मिलता है। ठीक है। यहाँ पे देखा, एक्ट्स में देखा, एक्ट्स में कोर्नेलियस के घर में पहले पवित्र आत्मा उतर आया।
फिर बैप्टिज्म दिया। समझ में आ रहा है? और पौल के विषय में भी वही हो रहा है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा रिसीव कर, तो उसने पवित्र आत्मा रिसीव किया फिर बैप्टिज्म लिया। समझा? मतलब बिना पवित्र आत्मा के आप ये भी नहीं ले सकते। समझा? क्योंकि सुपर नेचुरल गॉस्पल क्या है? एक सुपर नेचुरल इवेंट है। तो सुपर नेचुरल इवेंट को एक्सेप्ट करने के लिए भी एक सुपर नेचुरल पावर चाहिए। समझा? बहुत से लोग इसको डाइजेस्ट भी नहीं करते कि वो स्वर्ग से कैसे उतर आ सकता है, कैसे मरकर फिर जी उठ सकता है, कैसे संसार का पूरा पाप एक के ऊपर ही आ सकता है। तो इसको ग्रहण करने के लिए भी वी नीड सुपर नेचुरल पावर। जब तक आपको वो सुपर नेचुरल पावर नहीं मिलेगा, आप ये वाटर बैप्टिज्म में भी नहीं जा सकते। ठीक है? और जैसे ही आपने वाटर बैप्टिज्म लिया, इट विल फिल यू अगेन, फिल यू अगेन। वाटर बैप्टिज्म से आप डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन आपको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म क्यों चाहिए? ताकि आप उस डिक्लेरेशन को इंप्लीमेंट कर सको। है ना? जैसे सरकार बोलता है कि हर महीने औरतों को 1000 रुपए उनके बैंक में डाला जाएगा, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, लेकिन हर महीने आना चाहिए। जब आ रहा रहेगा उसको इंप्लीमेंट करना बोलते हैं। ठीक है? तो ये डिक्लेयर किया है हमने कि यीशु मसीह जी उठा है, अब यीशु मसीह के लिए मैं जीऊंगा। तो कैसे जीऊंगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक फिर से आपके ऊपर चाहिए, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म चाहिए, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म चाहिए। पहले हमने देखा लेइंग हैंड्स किसके पास आया? सामरिया के देश में। ठीक है? सैमरिटन्स के ऊपर पीटर एंड जॉन जाके अपने हाथों को रखे, तब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। दूसरा सौल। तीसरा एक लास्ट देखते हैं, यहां पे हम लोग खत्म करेंगे 19th चैप्टर 2 से लेके 7 तक। हाँ। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? कुछ जॉन डिसाइपल के लोग जा रहे थे, मतलब जॉन के डिसाइपल्स जा रहे थे, तो 12 लोग थे कुछ, तो उनको पौलुस मिलता है, तो वो पूछते हैं क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है? फिर से पढ़। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया क्या? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। एग्जैक्टली आज भी यही हो रहा है। अब पौलुस जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पे भी पूछूं, क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? तो एक क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है। क्या आपने बैप्टिज्म लिया है? हाँ लिया है, क्योंकि वो फिजिकल अपीयरेंस है, सबके सामने दिख जाता है वो। लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? तो वो वहां पे वो चेले भी सही बोल रहे हैं, हमने तो सुना भी नहीं है। तो जब तक होली स्पिरिट के ऊपर टीचिंग्स नहीं होता तो उसकी इच्छा नहीं जाग उठेगी। हमने अब तक ये टीचिंग किया, वाटर बैप्टिज्म वाटर बैप्टिज्म वाटर बैप्टिज्म, इसलिए लोग आते हैं हाँ हमको वाटर बैप्टिज्म दो। लेकिन बैप्टिजिंग विद होली स्पिरिट, बैप्टाइजिंग इन होली स्पिरिट, जब तक हम ये टीचिंग को नहीं सुनेंगे, अभी आज के टाइम पे हमको ये टीचिंग के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के ऊपर बात करने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि देयर आर मेनी मोर कंफ्यूजन्स। तो पवित्र आत्मा, वही क्वेश्चन जो पौलुस पूछ रहा है, चेलों को पूछ रहा है, अन्य जाति लोगों को भी नहीं, यूहन्ना के चेलों को पूछ रहा है क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? तो यूहन्ना के चेले बोल रहे हैं हमने तो ये सुना भी नहीं है। बहुत सारे चर्चेस में ये डिस्टर्बेंसेस है, हमने तो ये सुना भी नहीं है, नहीं सुना है हमने। तो वो पूछता है, मैं आगे आगे तो पढ़ते रहे, वो पूछता है कि फिर किसके नाम से बैप्टिज्म लिया है, कौन सा बैप्टिज्म तुमने लिया है? तो वो बोलते हैं हमने यूहन्ना का बैप्टिज्म लिया है। ठीक है? तो वो बोलता है, पौलुस बोलता है यूहन्ना ने तो मन फिराव का बैप्टिज्म दिया था, है ना? उसके आगे पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया हाँ। कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। क्योंकि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म देगा। ठीक है? तो उसके बारे में हमको ज्यादा सुनना है, उसके टीचिंग्स के बारे में ज्यादा सुनना है। और
आज के टाइम पे चर्च में पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा टीचिंग्स होना चाहिए। जितना हम सुनेंगे वचन के जरिए उतना हमको चाहत होगी, हम उसके पीछे भागने लगेंगे। जैसे हम मेमने के ऊपर पढ़ रहे हैं, रोटी के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो हमको चाहत हो रही है। लहू के ऊपर पढ़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा के ऊपर पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो हमको चाहत उठेगी और प्रभु भर देगा हमको पवित्र आत्मा से। आमेन। हाँ, तो तभी उन्होंने बैप्टिज्म लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, ये देखिए एक और फिर से एक बार लेइंग हैंड्स, बैप्टिज्म लेने के बाद फिर से एक बार लेइंग हैंड्स। हाँ, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। उन पर पवित्र आत्मा उतरा। तो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली ऊपर से आ जाता है पवित्र आत्मा और सबको भर देता है, बैप्टिज्म देता है, और दूसरा चेलों ने हाथ रख कर बैप्टिज्म दिया पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा उतरते क्या हुआ? और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वहां पे एक दूसरे को क्या उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता क्या? तो भिन्न भिन्न भाषा क्यों बोलने लगे? अन्य भाषा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये टंग्स के ऊपर हम लोग बहुत ही अच्छा सेशन आने वाले दिनों में हम लोग लेंगे कि ये भिन्न भिन्न भाषा के। और एक चीज है, बात है अननोन टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स एंड और भविष्यवाणी करने लगे। प्रोफेसी क्यों प्रोफेसी कर रहे हैं? मैं आपके बारे में प्रोफेसी कर रही हूँ, आप मेरे बारे में क्यों प्रोफेसी क्यों कर रहे हैं? बैप्टिज्म लेने के बाद ये स्पीकिंग इन टंग्स एंड प्रोफेसी ये दोनों आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, अब यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। फर्स्ट डे ऑफ पेंटेकोस्ट के ऊपर पवित्र आत्मा कितने लोगों के ऊपर उतर आया था? 120। वहां पे लोग कितने थे? 120 ही थे। 120 ही थे और 120 के ऊपर ही उतर आया। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कोर्नेलियस के घर पे कितने लोग थे? उसके पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके फ्रेंड्स, सब लोग वहां पे थे। कितने लोग के ऊपर उतर आया? सब के ऊपर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पतरस और यूहन्ना और बाकी चेले सेटिस्फाई नहीं थे। फिलिप ने उनको प्रचार किया, वहां पे बैप्टिज्म लिए उन्होंने, लेकिन स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि अभी ये दोनों को भेजेंगे और वहां पे फिर से एक बैप्टिज्म होना चाहिए, जो बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। सिर्फ बैप्टिज्म ऑफ वाटर से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। वी आर सेंडिंग टू पीपल टू फिल विद द होली स्पिरिट। सिर्फ वाटर बैप्टिज्म से काम नहीं होने वाला, वरना वहीं पे रह जाओगे। समझ में आ रहा है? पौलुस इतना बड़ा मिशनरी था, कैसे हुआ? लेइंग हैंड्स, पवित्र आत्मा उतर आया। और वही पौलुस पूछता है आने वाले दिनों, आने वाले लोगों को, आगे वाले लोगों को, जॉन के चेलों को पूछता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? क्यों पूछ रहा है? वो खुद ने पाया है। बोलता है हमने तो सुना भी नहीं, अभी पाओ। कंपलसरी है, मतलब those who are Christian, it is compulsory to fill with the Holy Spirit. अगर आपको मसीह जीवन में चलना है, चर्च को बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट हो जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट का बैप्टिज्म इनकम्प्लीट था, गॉस्पेल आया तो वाटर बैप्टिज्म कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद एक और बैप्टिज्म, लेवल्स है, बैप्टिज्म एक ही है, देयर आर लेवल्स लेवल्स लेवल्स, और ओवरफ्लो होना चाहिए। मेरा प्याला उमड़ा जा रहा है, माय कप्स रन्स ओवर, है ना? थ्रू माय बेली रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर फ्लो बोला गया। फ्लो होते जाने, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज के दिन के लिए हमको बोलना है पवित्र आत्मा, वी नीड द फिलिंग ऑफ होली स्पिरिट। कल के दिन के लिए, आने वाले दिन के लिए वी नीड दैट फिलिंग ऑफ होली स्पिरिट। वरना आप फिर से गिर जाओगे, फिर से आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। इसलिए मैंने बोला था लास्ट टाइम में, पौलुस बोलता है आई डाई डेली, एक बार नहीं मरता मैं, क्योंकि मैं डेली जिंदा होता और डेली पवित्र आत्मा का अभिषेक लेता। आई डाई डेली, ये चीजें याद रखिएगा। आज के सेशन में हमने सिर्फ इतना ही देखा कि पवित्र आत्मा किन तरीकों में हम पर आ सकता है। अब उसका पवित्र आत्मा का पर्पस क्या है, बैप्टिज्म इन होली स्पिरिट का पर्पस क्या है, और इसको कैसे पाया जाता है, हाउ टू रिसीव दिस होली स्पिरिट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें।
धन्यवाद अब्बा कि आज के इस सेशन में प्रभु जी आपने कुछ भेदों को, कुछ रहस्यों को जो आपके चुने हुए लोग हैं राजा, उनके ऊपर प्रकट किया प्रभु जी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको लेना है राजा। दिन प्रतिदिन हमको प्रभु जी आपकी रूहानी ताकत से भर दीजिए प्रभु। और प्रभु जी जो आपने फ्रूट दिखाया है प्रभु जी, उसका रूट हम जान सके प्रभु जी। प्रभु जी कितना आवश्यक है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए प्रभु जी, आपने दिखाया राजा, इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी इन चीजों को आपने हमारे जरिए प्रभु जी आपके बच्चों तक पहुंचाया प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी इसको किस तरह से प्राप्त किया जाए प्रभु जी, इसका मकसद क्या है प्रभु जी, हम सीखने पाए प्रभु जी। उसके लिए भी प्रभु जी आपकी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, अगुवाई कीजिए राजा। प्रभु जी आने वाले दिनों में इस पवित्र आत्मा को प्रभु जी, आपकी आत्मा को, आपके आत्मा से भरपूर होकर राजा हम प्रभु जी आपके लिए खड़े रहने पाए प्रभु जी, दौड़ने पाए प्रभु जी, प्रभु जी बल पाने पाए प्रभु। सहायता कीजिए अब्बा, मदद कीजिए प्रभु जी। इन बातों को सील करते यीशु के नाम से राजा। जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, इन बातों को उनके मनों में, उनके हृदय में सील करते यीशु के नाम से। होनी दीजिए राजा, चाहत उठने पाए राजा। सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनना मसीह के बारे में है राजा। तो प्रभु जी ये पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के बारे में हमने सुना है राजा, जो मसीह देता है प्रभु जी, जो आप देते हो प्रभु जी। इससे हम चाहते हैं राजा अपनी जिंदगियों में प्रभु जी इस बपतिस्मा से भरना चाहते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए, आने वाले दिनों में अद्भुत कार्य होने पाए राजा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।